वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, घातांक और करणी का आज दूसरा दिन है। आज इसमें करणी संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। जब पूरी राशि करणीगत हो, इसमें देखते हैं पहली सवाल। रूट के अंदर दिया है 12 प्लस रूट के अंदर 12 फिर प्लस रूट के अंदर फिर 12 प्लस ये इन्फिनिटी तक गया है, मतलब इसको आप अनंत तक लिख सकते हैं। अब इस तरीके से सवाल को पहले x मान लेंगे पूरी संख्या को। ट्वेल्व प्लस 12 इन्फिनिटी। फिर इसको वार करेंगे। अब यहाँ पे हट जाएगा 12 प्लस 12 प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ ऊपर माना गया है, इसका मान x है तो यहाँ पर x रख सकते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस x स्क्वायर, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब 12 का गुणनखंड करेंगे, जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। 4 तिहाई 12, अब यहाँ पे तोड़ देंगे इसको। 4x और माइनस माइनस गुणा होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 और यहाँ पे प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं x माइनस 4 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x के दो मान प्राप्त होंगे, एक x बराबर 4 हो जाएगा, एक x प्लस 3 इक्वल टू 0 माना जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 3 प्राप्त होगा। तो x का मान एक 4 हो रहा है, एक माइनस 3। आप इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। अगर दिया है 4, अगर 12 दिया है तो इसको 4 क्रॉस 3 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो इसका उच्च मान जो है प्लस में आएगा और जो छोटा मान रहेगा वो निगेटिव में आता है। जैसे यहाँ 30 है, इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 5। तो इसका x का एक मान यहाँ पे 6 प्राप्त होगा और छोटा वाला यहाँ पे माइनस होगा। अगर यहाँ माइनस दिया होता तो बड़ा वाला माइनस में प्राप्त होता और छोटा वाला प्लस में। इसको इस तरीके से क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये इसका बेसिक मेथड है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। अब इसको भी आप x मान के लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप शॉर्टकट में भी हल कर सकते हैं। 30 को अगर तोड़ेंगे तो 5 गुणे 6 या 6 गुणे 5 लिखेंगे तो इसके दो मान प्राप्त होंगे, एक 6 होगा, दूसरा -5 होगा। अब देखते हैं दूसरी सवाल। यहाँ पे समझने की बात है, ये जो संख्याएं हैं इन दोनों में अंतर एक ही प्राप्त होता है, तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। जैसे अगर 2 क्रॉस 4 है तो यहाँ पे ये नहीं लगेगा। इन दोनों का मल्टीपल मतलब एक के बाद दूसरा होना चाहिए। जैसे आप 42 लिए तो 42 को 7 छंग 42 इस तरीके से टूटना चाहिए। अब जैसे ले लेते हैं तो 48, यहाँ 12 छंग 48, तो यहाँ पर ये नियम नहीं लगेगा। ठीक है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। 11 110 दिया है, 110 को आप तोड़ सकते हैं 11 गुणे 10। जैसे नियम बताया था
इसके दो मान प्राप्त होंगे। तो इसमें अगर यहाँ माइनस दिया है तो इसमें बड़ा वाला माइनस हो जाएगा और छोटा वाला पॉजिटिव में रहेगा। अगर यहाँ प्लस दिया होता तो बड़ा वाला पॉजिटिव में रहता, छोटा वाला माइनस में। और ये नियम तभी लगता है जब इन दोनों के बीच का अंतर 1 हो। अगर यहाँ इन दोनों का गुणनखंड जैसे 12 और गुणे 14 होता तो यहाँ पे ये नियम नहीं लगेगा। अब ये क्यों हुआ ऐसा, अब इसका बेसिक मेथड देखते हैं। अब इस पूरी संख्या को x मान लेते हैं, x इक्वल टू 110 फिर माइनस 110 ऐसे इन्फिनिटी तक। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे रूट हट जाएगा, 110 माइनस 110 फिर माइनस 110 माइनस 110। इसी तरीके से आगे प्राप्त होता जाएगा। अब यहाँ पे माने हैं x इसका, तो यहाँ पे x रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 110 माइनस एक्स। अब इन दोनों को उस तरफ ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका गुणनखंड बनाएंगे, इसको लिख सकते हैं 11x माइनस 10x। यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं बच रही है। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 11, यहाँ पे 10 कॉमन लेंगे तो x प्लस 11 इक्वल टू 0, x माइनस 10 और x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दिख रहा है x इक्वल टू 10 प्राप्त हो रहा है और माइनस 11। इसी तरीके से सवाल नंबर 4 देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 7 8 56, ये 7 और 8 का गुणा है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा जिसे बताए हैं, बड़ा वाला पॉजिटिव में रहेगा, यहाँ पे माइनस है तो बड़ा वाला नेगेटिव में रहेगा और छोटा वाला पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं। रूट में दिया है 3 प्लस रूट 3 प्लस अंत तक है, तो इस तरीके से सवाल को देखते हैं। इसका गुणनखंड बनाते हैं पहले, 3 क्रॉस 1। तो यहाँ पे जो नियम बताया था वो तो नहीं लगेगा क्योंकि ये लगातार नहीं है। अगर 3 क्रॉस 2 होता या 3 क्रॉस 4 होता तो नियम लगता हो, तो ये नहीं लग रहा है तो अपने प्रारंभिक मेथड से चलेंगे। इस पूरी संख्या को x मान लेंगे। चलिए यहाँ पे मानते हैं x, 3 प्लस रूट 3 प्लस इन्फिनिटी तक। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ रूट हट जाएगा 3 प्लस 3 इन्फिनिटी। तो इसका मान ऊपर दिया है x प्लस x, इसको एक तरफ ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके गुणनखंड बनाएंगे, 3 1, तो 1 का इसका गुणनखंड नहीं बनेगा, तो यहाँ पे श्रीधराचार्य का नियम लगाया जाएगा। श्रीधराचार्य के नियम के लिए मान लेते हैं सूत्र ऐसा कोई दिया है, समीकरण दिया है, और इसका सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर
-4ac/2a। ठीक, अब यहाँ अब तुलना कर लेंगे। a का मान यहाँ से एक प्राप्त हो जाएगा, b का -1, c का -3। अब यहाँ रख देंगे, तो b का -1 है तो यहाँ रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1, फिर b² -1 का स्क्वायर, फिर -4 1, c का मान -3 दिया है तो -3 लिखेंगे, पूरे का बटा 2, a लिखा है तो a का मान 1। फिर इसको देखते हैं, x = 1 प्लस, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा +1, यहाँ माइनस माइनस पूरा प्लस हो जाएगा, तो 4 × 3 = 12 और नीचे 2 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 ± √13/2। अब √13 का मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ मिटा देते हैं। x = √13 का मान होता है 3.6, तो 1 + 3.6/2, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, 1 + 3.6/2 तो हो जाएगा 4.6/2, तो 2.3 एक मान हो गया। दूसरा मान 1 - 3.6/2 तो हो जाएगा, इसका मान एक घट जाएगा, तो 2.6/2 माइनस में, तो इसका आ जाएगा -1.3। चलो, तो x के यहाँ पे 2 मान प्राप्त हुए, 2.3 और एक है -1.3। अब इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट टाइप सवाल देखते हैं। रूट में दिया है 5, फिर √5, फिर √5, इस तरीके से इन्फिनिटी तक दिया है। तो इस तरीके से सवाल को, इसका 2 मेथड है। पहले तो बेसिक मेथड देखते हैं। पहले इस पूरे को x मान लेंगे, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ 5 हो जाएगा, इन्फिनिटी, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान ऊपर दिया है, x माने हैं, तो 5x = x², तो यहाँ पे एक x से कट जाएगा, तो x = 5 प्राप्त होगा। अब देखते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 प्राप्त होगा, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 15 प्राप्त होगा। तो अगर रूट में दिया है, इसमें बीच में प्लस नहीं है, तो इसका मान वही हो जाता है जो लिखा रहता है। यहाँ इन्फिनिटी होना चाहिए। अगर इन्फिनिटी नहीं है तो ये नियम नहीं लगेगा। ये नियम तभी लगता है जब यहाँ इन्फिनिटी तक गया रहता है तब। तो इसका मान 15 हो जाएगा। अगर दिया रहे 7, √7, फिर √7, इन्फिनिटी तक दिया है, तो इसको आप देखते ही बता सकते हैं, उत्तर 7 हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरी टाइप सवाल। देखते हैं नेक्स्ट टाइप सवाल। अगर आ जाती है x, फिर रूट दिया है x
इस तरीके से दिया है। अगर ये संख्या n तक है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है x की पावर, यहाँ n तक गया है तो इसकी पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n होता है। तो इस पे आधारित सवाल देखते हैं। इसे मान लेते हैं सवाल दिया है 5 5 5। अब यहाँ पे डिसाइड नहीं कितना है, यहाँ पे केवल 3 ही है, इन्फिनिटी या n नहीं है। तो अब इसको फार्मूला देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे 5 2 की पावर 3 बार है तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 अपान 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो इसको आप लिख सकते हैं 5 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस 1 तो 7 और नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 और ऊपर एक कम करके 7/8 लिख सकते हैं। इसमें देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे कोई संख्या 7 दिया है, फिर दिया है 7 7 फिर 7 दिया है। अब इसका क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो 16 ऊपर एक कम करके लिखना है 15/16। इसको आप फार्मूले से भी हल कर सकते हैं। फिर देखते हैं दूसरा। जैसे दिया है 9 फिर 9 दिया है फिर 9 दिया है। इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 दूनी 4 दूनी 8, ऊपर एक कम करके लिखना है 7। फिर दिया है 11 11 11 फिर 11 दिया है। अब यहाँ 5 बार दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं, चाहे तो फार्मूले से भी हल कर सकते हैं आप। तो 2 की पावर एक दिन लेंगे 1 2 3 4 5 तो 2 की पावर 5 माइनस 1 अपान 2 की पावर 5 माइनस 1 अपान 2 की पावर 5। इसको आप लिख सकते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 माइनस 1 तो 31/32। इसको आप देख सकते हैं ऐसे भी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इस टाइप सवाल हो गए। दोस्तों हम देखते हैं कणियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। कणियों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न का पहला देखते हैं। तो योग के लिए सबसे जरूरी है ये दोनों चीज बराबर होनी चाहिए जो कणी में है, और यहाँ पे बराबर होना चाहिए तभी आपस में जुड़ेंगी, नहीं तो अलग अलग इनको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये और ये बराबर है और यहाँ पे बराबर है तो हो जाएगा 5 3 8√2। इसको देखते हैं। यहाँ पे रूट में जो दिया है तीनों स्थान बराबर है। फिर देखते हैं यहाँ पे वर्गमूल है कि घनमूल है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे वर्गमूल दिया है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मान यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो ये आपस में नहीं जुड़ता। तो यहाँ पे सब में बराबर है तो जुड़ जाएगा आपस में। तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दिया है 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 6 तो √6 इसका 6√5 इसका मान हो जाएगा। तो देखते हैं 6वां सवाल, 6वीं नहीं 3री सवाल है। अब इसको पहले न्यूनतम फॉर्म में तोड़ेंगे। इसको 75 को लिखेंगे 5 25 3 75, इसको लिख सकते हैं। 27 को लिख सकते हैं 3 तिहाई 9 तिहाई 27। 147 को लिख सकते हैं 7 7 49 तिहाई 147। तो यहाँ पे ये 2 है
5 2 बार आया तो एक बाहर ले सकते हैं, और यहाँ पे 3 बाहर हो जाएगा। यहाँ पे 7 2 बार आया है इसलिए बाहर हो जाएगा। फिर ये चीज तीनों में बराबर है और ये यहाँ पे माइनस है, तो पहले प्लस वाला जोड़ लेते हैं। 8√3 माइनस 7√3, तो 8 में से 7 गए, 1 बचेगा, तो √3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखते हैं आगे। एग्जाम्पल मान लेते हैं, दिया है 4 प्लस √3 माइनस 9 दिया है। तो इसको अगर हल करना पड़े, इसको हल करते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा रूट के अंदर, और इसका वर्गमूल निकलेगा 3 हो जाएगा। इन दोनों को अपन घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा √3 माइनस 1। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।